दोस्तों, जैसे जैसे भारत और चीन के बीच में बॉर्डर इशू सॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे चीन लगातार भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि चीन के एम्बेसडर जो कि भारत में मौजूद है, उन्होंने भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट एक बार फिर से शुरू करने की रिक्वेस्ट की थी और ये कहा था कि अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के व्यापारियों को काफी फायदा इससे पहुंचेगा। आपको बता दें कि कोविड के बाद से ही भारत ने चीन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट रोक रखी है। इसके साथ ही चीनी टूरिस्ट वगैरह के लिए भारतीय वीजा वगैरह भी मिलना बहुत मुश्किल है, यानी कि वीजा रेस्ट्रिक्शन चीनी लोगों के ऊपर काफी ज्यादा है। वहीं पर अब चीन अपने द्वारा बनाए गए एक बेहद महत्वपूर्ण संगठन में भारत को ज्वाइन करवाना चाहता है, जिसके लिए अब बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ वगैरह भी भारत सरकार से इस संगठन को ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। आप बाकायदा इससे रिलेटेड रॉयटर्स का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया शुड ज्वाइन चाइना बैक्ड एशियन ट्रेड ब्लॉक गवर्नमेंट थिंक टैंक सीईओ सेज। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये संगठन कौन सा है और क्या इसे ज्वाइन करने से भारत को फायदा होगा या फिर नहीं। दरअसल चीन चाहता है कि भारत RCEP और CPTPP जैसे बड़े व्यापारिक संगठन का हिस्सा बने। RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता है। इस समूह में 15 देश शामिल है। इनमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और एशिया के 10 देश हैं। RCEP का मतलब है कि इन देशों के बीच व्यापार करना आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें सामान के आयात निर्यात पर टैक्स कम है और व्यापार के नियम भी काफी आसान है। लेकिन 2019 में भारत ने इस समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था। भारत को लगा था कि RCEP में शामिल होने से हमारे किसानों, छोटे व्यापारियों, उद्योगों और उपभोक्ताओं पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके चलते भारत ने इस समझौते से दूरी बनाए रखी। लेकिन अब नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कहना है कि भारत को RCEP और एक और बड़ा व्यापारिक समझौता CPTPP में शामिल होना चाहिए। उनका मानना है कि इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग यानी चीजें बनाने का काम बढ़ेगा और छोटे मध्यम उद्योगों को भी फायदा मिलेगा। ये छोटे और मझोले उद्योग देश के कुल निर्यात का करीब 40% योगदान देते हैं। अगर ये उद्योग मजबूत होंगे तो हमारा देश आर्थिक रूप से और भी मजबूत बनेगा। अब जानते हैं कि CPTPP के बारे में। दरअसल CPTPP का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यह एक व्यापारिक समझौता है जिसमें 11 देश शामिल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और भी कई देश। 2018 में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और इसका उद्देश्य भी व्यापार को बढ़ावा देना है, ताकि देशों के बीच का आर्थिक सहयोग बढ़ सके। दरअसल कई बड़ी कंपनियां अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती और वह दूसरे देशों में भी अपने कारखाने लगा रही है। भारत के पास इन कंपनियों को आकर्षित करने का अच्छा मौका है, जिससे हमारे यहाँ रोजगार बढ़ सकते हैं और आर्थिक विकास हो सकता है। लेकिन अभी तक वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की और मेक्सिको जैसे देशों ने इस मौके का ज्यादा फायदा उठाया है। यही कारण है कि कई बड़ी कंपनी के CEO भी चाहते हैं कि भारत इस संगठन का हिस्सा बने। अगर हम इन समझौते में शामिल होते हैं तो शायद भारत को भी विदेशी कंपनियों के निवेश और व्यापार का फायदा ज्यादा मिल सकता है। हाल ही में अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच भारत का सामान निर्यात करीब $213.22 बिलियन हुआ है, जो पिछले साल से सिर्फ 1.02% बढ़ा है। अगर भारत RCEP और CPTPP में शामिल होता तो हमारे पास इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का मौका होगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगी। अब इन दोनों ग्रुप में शामिल होने से चीन को तो फायदा होगा ही, लेकिन इससे भारत को भी काफी फायदा होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को इन दोनों संगठनों का हिस्सा बनना चाहिए या फिर नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।